हीरा मंडी कैसे बना शाही मोहल्ला वेश्याओं का कोठा। ये बात है भारत की आजादी के पहले साल 1947 के इतिहास में भारत में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिनका गवाह कोई नहीं रहा है। ऐसी कुछ घटनाएं जिनका निश्चित रूप से किसी किताब में भी कोई जिक्र नहीं है और कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं जिनका जिक्र हुआ है मगर सही तरह से नहीं हुआ, और अगर किसी घटना का जिक्र हुआ भी है तो वे या तो अधूरा है या गलत तरीके से किया गया है, जो कि वास्तव में एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। दरअसल हम बात कर रहे हैं लाहौर की हीरा मंडी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की मशहूर हीरा मंडी जिसकी कहानी स्वतंत्रता संग्राम के समय की है। इस हीरा मंडी में रहने वाली तवाइफों की वजह से भारत को आजाद कराने में फ्रीडम फाइटर्स की बहुत सहायता की गई थी। कहा जाता है कि मुगलों के जमाने में हीरा मंडी तवाइफों का बहुत बड़ा और बहुत मशहूर कोटा हुआ करता था। लेकिन क्या यहाँ नाच गाने के अलावा जिस्म फरोशी भी होती थी? क्या वाकई मुगलों के जमाने में ये एक बहुत बड़ा वेश्याओं का अड्डा हुआ करता था? ऐसी क्या खास बात है इस हीरा मंडी में कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली ने इस पर शॉर्ट फिल्म बना डाली? ये बात हमें तभी पता चलेगी जब हम इसके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। तो आइए एक एक करके जानते हैं हीरा मंडी से जुड़े कुछ रहस्यों को। हीरा मंडी लाहौर की 4 दीवारी वाले शहर के अंदर टैक्साली गेट के पास बनी बादशाही मस्जिद के दक्षिण में मौजूद है। हीरा मंडी मुगलों के जमाने में तवाइफों का एक बहुत बड़ा और बहुत मशहूर कोटा हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशीकरण के बाद हीरा मंडी धीरे धीरे रेड लाइट एरिया में बदल गया। आखिर कैसे लाहौर का शाही मोहल्ला बना हीरा मंडी? ये सब ब्रिटिश लोगों की सोची समझी चाल थी। वो यहाँ बसने नहीं बल्कि पैसे कमाने आए थे। लाहौर के बंजाम में स्थित हीरा मंडी का पहले नाम शाही मोहल्ला हुआ करता था। वहाँ के लोग इसे अदबों का मोहल्ला भी कहा करते थे, क्योंकि इस जगह पर बड़े बड़े मुगल और शाही घराने के शहजादों को शिक्षा देने के लिए भेजा करते थे। तवाइफे मुगलों के शहजादों को नाच गाने, कविता, संगीत के अलावा मनोरंजन की अलग अलग शिक्षाएं देती थी। कहा जाता है कि इन तवाइफों को मुगलों के जमाने में बहुत इज्जत दी जाती थी और इनके काम को बहुत सराहा जाता था। हालांकि आगे जाकर ये जगह रेड लाइट एरिया में तब्दील हो गई। मुगलों के राज में जहाँ हीरा मंडी की औरतों के साथ इंसानों जैसा सलूक किया जाता था, उन्हें इज्जत दी जाती थी, वहीं मुगलों का दौर खत्म होते ही हीरा मंडी का नक्शा पूरी तरह से बदल दिया गया। दरअसल हीरा मंडी की कहानी बहुत ज्यादा पुरानी है। हीरा मंडी का इतिहास मुगलों के जमाने का है, लेकिन मुगलों का दौर खत्म होने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने अपने आक्रमण के बाद हीरा मंडी की पूरी तरह से काया पलट कर रख दी। ऐसा कहा जाता है कि अहमद शाह अब्दाली ने हीरा मंडी में अफगान और उज्बेकिस्तान से लाई गई औरतों को यहाँ रखा और फिर शुरुआत हुई इस मंडी में जिस्म फरोशी के काले धंधे की। लेकिन फिर जब सिखों के महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल की शुरुआत हुई तो इस दौरान महाराजा ने फिर से हीरा मंडी को पहले जैसा तब्दील कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि मुगलों के दौर के बहुत समय बाद एक बार फिर से महाराजा रणजीत सिंह की लाहौर पर जीत के बाद शाही मोहल्लों को पुनर्जीवित किया गया। कुछ समय के बाद महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री हीरा सिंह डोगरा ने इसे बदलकर हीरा सिंह दी मंडी के नाम से विकसित किया और इसे अनाज का बाजार बना दिया गया और फिर इसका नाम दी हीरा मंडी रखा गया। लेकिन फिर अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने हीरा मंडी की पारंपरिक नृत्य प्रदर्शनी को समाप्त कर दिया। उन्होंने तवाइफों को एक अलग नजरिए से देखा और फिर जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेलकर उन्हें अपनी आमदनी का जरिया बना लिया। यानी कुछ समय के बाद इस जगह को फिर से रेड लाइट एरिया में तब्दील कर दिया गया। हीरा मंडी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब ये शाही मोहल्ला हुआ करता था तो यहाँ रहने वाली औरतें नृत्य, कला, संगीत और मनोरंजन के लिए जानी जाती थी और वो अपनी कविताओं के द्वारा मुगल दरबारों के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अपनी अहम भूमिका निभाती थी। हीरा मंडी के तवाइफों को इतनी इज्जत देने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि सिखों के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने एक तवाइफ के प्यार में पड़कर उससे शादी की थी और उस तवाइफ के कहने पर महाराजा ने लाहौर में एक मस्जिद भी बनवाई थी जिसका नाम मस्जिद तवाइफ रखा गया था। इतिहास में अलग अलग तरह की बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों का कहना है कि महाराजा को एक तवाइफ से प्यार और शादी करने पर कोड़े मारने की सजा दी गई थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि महाराजा ने तवाइफ से सिर्फ प्यार किया था, उसे शादी नहीं की थी। जबकि कुछ लोगों के मुताबिक महाराजा रणजीत सिंह को सिर्फ कोड़े मारने की सजा सुनाई गई थी, उन्हें सजा नहीं दी गई थी। इसमें क्या सच है क्या नहीं, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि महाराजा ने एक तवाइफ से शादी की थी। महाराजा की मृत्यु के बाद उसके मंत्री हीरा सिंह डोगरी ने इस जगह को बाजार में तब्दील कर दिया। उसके कुछ समय बाद ब्रिटिश उपनिवेशकों के आने के बाद हीरा मंडी को पूरी तरह से बदल दिया गया। उन्होंने वहाँ की तवाइफों को पूरी तरह से बैन कर दिया और उन तवाइफों को वेश्या के रूप में बदल दिया था। न चाहते हुए भी हीरा मंडी की तवाइफें वेश्या बनने पर मजबूर हो गई। इतिहास में हीरा मंडी की औरतों का भारत की आजादी में भी बहुत बड़ा रोल रहा है। ज्यादातर लोग इस कहानी से वाकिफ नहीं है कि हीरा मंडी की औरतों ने भारत के फ्रीडम फाइटर्स को अपने घरों में छुपने की जगह दी थी और उनकी आर्थिक मदद के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। अजीजा बाई नाम की एक तवाइफ ने ब्रिटिशों के खिलाफ एक विद्रोह भी किया था जिसके कारण उसे मौत की सजा दी गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद हीरा मंडी पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, जो कि अब पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है और आज के समय में ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा बदनाम एरिया बन गया है, जहाँ लोग जाना तो दूर इस जगह का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। हीरा
मंडी में दिन के समय बहुत बड़ा बाजार लगता है, जहाँ दिन में जरूरत का हर सामान मिलता है, जबकि रात होते ही ये एरिया रेड लाइट एरिया में बदल जाता है और फिर इस जगह पर तवाइफें अपने वेश्या रूप में निकलती हैं। रात के समय हीरा मंडी की हर हवेली से घुंघरू और मुजरे की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। आज के समय में पाकिस्तान में इस जगह की सबसे खराब हालत है। इतिहास की इस महत्वपूर्ण कहानी को देखते हुए भारत के मशहूर बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने इस पर अपने तरीके से एक वेब सीरीज बनाई है, जिसका नाम हीरा मंडी द डायमंड बाजार है। इस वेब सीरीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 1 मई 2024 को रिलीज किया गया है। इस वेब सीरीज में भारत के मशहूर अदाकारों जैसे मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, संजीदा शेख, रीचा चड्डा, अध्ययन सुमन, फरदीन खान आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस वेब सीरीज के टोटल 12 एपिसोड बनाए गए हैं। इस वेब सीरीज को असली हीरा मंडी की कहानी से थोड़ा सा हटकर बनाया गया है। हीरा मंडी द डायमंड बाजार के रिलीज होने के बाद लाहौर की हीरा मंडी इतने दशक के बाद फिर से चर्चा में आ गई है। आपको हीरा मंडी की असली कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।